थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ आप लोगों को बताने में हो गया, जरा पीछे आओ। इस सेंटेंस में so I lived, so I died, and now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ruins and all the miles of my city, and thou my heart is made of lead। ये जो लीड है, ये लीडर की बात नहीं है। मैंने आपको लीडर बताया था, नेतृत्व करता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये धातु है, मेटल है। फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे लीडर, साइंस में, कि लीड एक नाम की मेटल होती है। जैसा कि राजमहल में वो पला, वो राजा काफ़ी खुश मिजाजी राजा था। खुश मिजाजी राजा, कभी ना दुखी होने वाला, कभी ना उदास होने वाला, कभी रोने वाला नहीं, जिसके पास कोई भी भावना का तो कोई स्थान ही नहीं था, जिसका दिल कोल्ड हार्टेड, जैसे कह सकते हो आप, कोल्ड हार्टेड ब्रेव पर्सनालिटी, जिसे उदासी, रोना धोना, शोक और दुख क्या होती है उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम हो, जिसके हृदय पत्थर के समान कठोर हो। इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात दरबारियों ने राजा के हृदय में लीड से, राजा के उस प्रिंस के, उस हैप्पी प्रिंस के हृदय को लीड से, लीड नाम के एक मेटल, उसके हृदय पर लीड नाम के एक मेटल, लीड मेटल से उसके हृदय को तैयार कर दिया। अर्थात लीड मेटल से उसका हृदय, उसके हृदय का जो स्टैचू है, हृदय का जो स्मारक है, लीड मेटल से तैयार किया। जब स्मारक बनाया जा रहा था उस हैप्पी प्रिंस का, तो हृदय पर लीड नाम की एक धातु से, लीड नाम की धातु लगाया गया उसके हृदय पर, यह जताने के लिए कि इनका हृदय काफ़ी कठोर था, इन्हें कोई भी दुख छू नहीं सकता था, कोई भी शोक और था अथवा दुख इन्हें छू नहीं सकता था, दबा नहीं सकता था, इन्हें रुला नहीं सकता था, इनकी आंसू नहीं बहा सकती थी। इतना मजबूत कठोर हृदय था इनका, पत्थर दिल था इनका, कोई भावना नहीं, कोई सेंटिमेंट नहीं, हमेशा मुस्कुराते ही रहते थे। और तो और यही जताने के लिए मृत्यु के बाद भी उस हैप्पी प्रिंस के हृदय में लीड नाम के मेटल को स्टैच्यूट किया गया, लगाया गया, यही जताने के लिए। तो यही कह रहा है अब वो स्टैचू ऑफ स्पैलो बर्ड को कह रहा है आई एम डेड ना, एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अभी जब मेरी मौत हो गई है, इन लोगों ने, इन दरबारियों ने मुझे इस अपने शहर के काफ़ी ऊंचाई पर तो खड़ा कर दिया है। दे हैव सेट मी अप देयर सो हाई दैट आई, जहाँ से मैं देख सकता हूँ शहर में व्याप्त कुरूपता, बदेपन एवं कष्ट, दुख, शोक, कुरूपता एवं बद्धापन जो शहर में व्याप्त है, उसे मैं अब यहाँ इस ऊंचाई से देख सकता हूँ। एंड दाउ माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड येट आई कैनॉट चूज बट वीप। कहने का मतलब, और जैसा कि इन लोगों ने मेरे हृदय को भी लीड नाम के एक धातु से पॉलिश कर दिया है, यह जताने के लिए क्योंकि मेरा हृदय में कोई भावना नहीं है, इसी बात को जताने के लिए, फिर भी समाज में इतनी ऊंचाई पर खड़ा होकर समाज के, शहर के दुख, शोक, परेशानियों को, उनकी दयाजनक हालतों को, उनकी कुरूपता को, उनका दुर्गति, कुरूपता, उनकी मिजरेबल कंडीशन को, अत्यंत दयनीय हालत को, उस समाज की अत्यंत दयनीय स्थिति को, कुरूपता को देखकर मेरा हृदय इतना द्रवीभूत, एक लीड स्टोन से स्टैच्यूट किया हुआ हृदय भी इतना द्रवीभूत, इतना गलित हो रहा है कि मुझे आंसू बहाने के अलावा और कोई उपाय न नजर आ रहा है। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? वो हैप्पी प्रिंस की आंखों से अश्रु की धाराएं बहने के पीछे कारण क्या था कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके स्मारक को शहर के बीच किसी
कॉलम, किसी टॉल कॉलम, ऊंचे से ऊंचे कॉलम पर, पेडेस्टल पर, ऊंचे कॉलम के पेडेस्टल पर सीमेंटेड किस कर दिया गया, काफी ऊंचाई पर, कि उस ऊंचाई पर से पूरा शहर में फैला हुआ दुख, दर्द, दरिद्रता, शोक, कुरूपता, बदतर हालत का अनुभव कोई भी कर सके, वह राजा, वो हैप्पी प्रिंस कर सके। इसलिए जहां पर, जिस स्थान पर, जिस ऊंचे स्थान पर राजा का, आप देख सकते हैं फिगर में, जिस ऊंचे स्थान पर दरबारियों ने राजा के स्मारक को लगाया था, वहां से पूरे शहर की बुरी हालत का दर्शन, अनुभव, जायजा यह राजा ले सकता था। ये हैप्पी प्रिंस देख सकता था कहीं काफी मीलों दूर की हालतों को, काफी मीलों दूर की बुरी बुरी, बदतर, दयनीय समाज में फैली हुई नागरिकों की बुरी स्थिति को यह राजा देख सकता था। और ऑल्दो, यद्यपि, हालांकि, जैसा कि यह राजा काफी ठोस हृदय का था, कोई भावना नहीं थी, जिसके लिए इनकी छाती को भी लीड के नाम के मेटल से स्टैच्यूट किया गया था, फिर भी उस समाज में व्याप्त उस दुख और परेशानियों को देखकर राजा का हृदय द्रवीभूत हो जाता है और इनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये कहने का सेंस है यहाँ पर। I am deeply regretted for my previous mistakes. So guys, just don't mind. आगे बढ़ते हैं। One of windows is open now. अब वो क्या देख रहा था काफी दूर से? For a mile, for a way, काफी दूर से राजा वो उस ऊंचे उस पेडेस्टल पर, उस ऊंचाई पर खड़ा होकर राजा का वह स्मारक, कंटिन्यू द स्टैच्यू, अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए उसने कहा कि उस दूर, काफ़ी दूर एक वुमेन, महिला अपने चेयर पर बैठी हुई थी, जो कि काफ़ी दुबली पतली, जिसका चेहरा काफ़ी दुबला हो चुका था, पतला हो चुका था और घिस चुका था। एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स, और कोर्स का मतलब होता है रफ, जिसकी हाथ रफ हो चुकी थी उसकी, और जिसकी हाथें लाल रंग की, कोर्स मतलब होता है रफनेस, जिसकी हाथें रफ, लाल रंग की, ऑल pricked by the needle, for she is a seamstress and she has coarse red hands, मतलब उसके पास एक रफ रेड हैंड्स, मतलब रेड हैंड्स होने के पीछे का कारण क्या था कि निडल से उनका हाथ जगह जगह निडल से जगह जगह स्थान पर उसके हाथ में चुभने के कारण वह रफ तो हो चुका था, वो रफ हैंड तो था ही, लेकिन निडल के जगह जगह चुभान होने के कारण लालिमा पड़ गई थी हाथों पर, जिसके कारण हाथ भी क्या हो गया था, रेड हो गया था। तो उस महिला के पास कैसा था हाथ, उसकी हथेली काफी रेड थी, as it was all pricked by the needle. pricked का मतलब होता है चुभना, मतलब सुई की नोक से जगह जगह पर उसकी हाथें, उस महिला की हाथ चुभी हुई थी, जिसके कारण महिला के हाथ की जो रंग लाल पड़ चुकी थी, पूरी लाल हो गई थी और वो पूरी घिसी हुई थी। As she worked off, क्योंकि वो सिलाई बुनने का, कपड़ा बुनने का काम करती थी, उसका पेशा था seamstress, who makes a living by sewing, जो अपना जीवन यापन सिलाई के कार्य से, सिलाई के पेशे से चलाती थी, अपना जीवन चलाती थी। इसलिए सुई के नोक से उस महिला की हाथ छल्ली हो जाने के कारण, जगह जगह गुत्त जाने के कारण लाल हो गई थी और घिस चुकी थी। मैं देख सकता हूँ उस महिला को इस ऊंचाई से, उसकी दयनीय हालत को, और वो क्या कर रही थी। एंड मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो अभी इस वक्त सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स। एम्ब्रॉयडरिंग का मतलब होता है फ्लैटरिंग, मतलब चढ़ाना, बढ़ाना, चढ़ाना, फूलों को बढ़ाना, चढ़ाना।
She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. अगले कोर्ट बॉल में महारानी के साथ उसकी नौकर भी वॉक करेगी सम्मान में। महारानी के सम्मान में महारानी के साथ सज धज करके एक अगले कोर्ट के लिए, अगले कोर्ट बॉल के लिए, यानी कि अगले कोर्ट बॉल का मैं मतलब क्या हुआ, राजशाही अंदाज में होता है। राजशाही अंदाज में राजमहल में प्रवेश करना, एक सोने से सुवर्ण की जो कुर्सी होती है, स्वर्ण अर्थात रत्न जड़ित जो कुर्सियां होती हैं, उस पर विराजमान जब राजा और रानी होती हैं तो उनके पीछे उनकी नौकरानियां सज धजी हुई हालत में उनके साथ उनके सम्मान में रैंपिंग करती हैं, अर्थात चलती हैं, वॉकिंग करती हैं। तो वो लोग एक चोंगा पहने रहती हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि महिलाएं महलों में जो शाही महिलाएं होती हैं, शाही अंदाज में रहती हैं। कैसे रहती हैं? चोंगा ओढ़ के रहती हैं, जिस पर फ्लावर का बेडिंग रहता है, बहुत सारी फूलों का गुच्छा जिस चोंगे पर फैला रहता है, बढ़ाया चढ़ाया जाता है। इसे कहते हैं एम्ब्रॉयडरिंग। तो एम्ब्रॉयडरिंग उसे कहते हैं फूलों को महिलाओं के चोंगे पर बढ़ाना चढ़ाना। यह काम कर रही थी वही महिला जिसे वो हैप्पी प्रिंस इस ऊंचाई पर खड़ा होकर देख रहा था, उस इतनी दूर निगाह करते। तो वो महिला क्या कर रही थी? महिला की हालत तो आप लोग जान गए कितनी दयनीय थी, जिसे वो देख रहा था। यू कैन सी ओ मैन सिटिंग एट अ टेबल, जो कि कुर्सी पे बैठी हुई थी, जिसकी चेहरे थीन पतली थी और मुरझाई हुई हालत थी, और उसके हाथ रंगीन हो चुके थे, जैसे कि उसके हाथ इतने रंगीन हो चुके थे, लालिमा पड़ गई थी उनके हाथों में, जगह जगह पर सुई के भुकाने से, और घिस चुकी थी पूरी तरह से, क्योंकि उसका सिलाई करने का पेशा था, उसी से उसका जीवन यापन चल रहा था उस महिला का। अब वो उस वक्त क्या कर रही थी? वो उस वक्त क्या कर रही है? वो भी खड़ा होकर देख रहा है। वो हैप्पी प्रिंस की सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सटाइन गॉन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मैट्स। मैट्स मतलब होता है नौकरानियां। इन सम ऑफ ऑनर टू वियर टू द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। समझ गए? तो उन्हीं नौकरानियों के सटाइन गॉन मतलब होता है चोंगा अथा लबादा, जो लोग पहनती हैं नौकरानियां लोग। सटाइन इज द काइंड ऑफ ड्रेस कोड, और गॉन इज द चोंगा। बहुत ही मनमोहक चोंगा बनाने की तैयारी में वो लगी हुई थी, वो महिला जिसे वो हैप्पी प्रिंस देख रहा था। तो वो क्या कर रही थी? सी वॉज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑफ सटाइन गॉन फॉर द लिस्ट, ठीक है, of the queen's maids of honor to wear at the next court ball, ठीक है। In a bed in the corner of the room, our little boy is lying ill, और रूम के कोने में बिस्तर पर पड़ा हुआ था एक छोटा सा बच्चा उस महिला का, जो कि बीमार अवस्था में था। उसे बीमार था, उसे एक फीवर था, and is asking for his mother to give him oranges, और वह बीमार अवस्था में पड़ा हुआ वह बच्चा अपनी माँ से संतरे की मांग कर रहा था। His mother had nothing to give him but river water, so he is crying. उसकी माँ के पास बच्चे को देने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय नदी की पानी, इसलिए वह बच्चा रो रहा था। Swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? हे स्वालो, छोटे से पक्षी, क्या तुम उस छोटे से बच्चे को, बीमार हालत में जो पड़ा हुआ बच्चा है, उसके पास मेरे तलवार के इस हैंडल पर पड़ा हुआ ये लाल रंग का रिबन, ये लाल रंग का मणिका नहीं दे आओगे? माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल, आई कांट मूव ना, क्योंकि मेरे पैर तो फास्टेंड है, जैसा कि तुम देख सकते हो इस पेडेस्टल पर। पेडेस्टल कहते हैं जिस पर माउंटेड कोई स्टैचू रहता है, इस पार्ट को, सीमेंटेड पार्ट को बोलते हैं पेडेस्टल। इस पर उनका जो पैर था वो पूरी तरह से फिक्स्ड किया हुआ था सीमेंटिंग से, और फास्टेंड था अर्थात फिक्स्ड। जैसा कि उस हैप्पी प्रिंस का पाँव फास्टेंड था पेडेस्टल पर,
उस सीमेंटेड कॉलम पर, इसलिए वो मूव नहीं कर सकता है। इसलिए वो रिक्वेस्ट किया स्वालो बर्ड से टू, समझ गए,